अ स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर, तो रेडियस वेरिएबल में दिया हुआ है, सबटेंड्स एन एंगल। सबटेंड्स का मतलब क्या होता है? अगर हम सबटेंड्स की बात करें तो सबटेंड्स का मतलब होता है मेक। सो एक स्फेरिकल बलून है जो जिसकी रेडियस आर है, वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात नहीं हो रही है, एंगल बना रहा है। तो अगर हम एक बलून को रिप्रेजेंट करें पहले, तो ये मैंने बनाया बलून, ठीक है। ऑब्जर्वर कहीं है नीचे की तरफ और इस बलून को देख रहा है, और उसकी आंखों से जो एंगल बन रहा है इस बलून पर, वो बन रहा है 60 डिग्री, सबटेंडिंग एन एंगल 60 डिग्री। ये तो ये जो एंगल बन के आया अब है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री बन के आ रहा है। ये आई है, ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके। ये जो पॉइंट है ए और ये पॉइंट हम मान लेते हैं बी है, ओके। इतनी बात हो गई क्लियर। अब लिखा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब आ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन शब्द। सेम पॉइंट से इसके सेंटर पर इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है। ये सेंटर, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमने ये लाइन ऑफ साइट बना ली। अब एक आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैंने माना ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हॉरिजॉन्टल इसकी ये लाइन हो गई, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये पी मान लेते हैं परपेंडिकुलर की वजह से, ये ओ हो गया, ओके। तो इसके सेंटर से ये जो एंगल बन के आ रहा है, ये वाला जो एंगल जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है। और पहले कितना था? 60 था। पहले इसकी आंखों से जो एंगल बन रहा था वो 60 था। आपको क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में? व्हाट यू हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ द सेंटर। हाइट ऑफ द सेंटर यहाँ पर है ओपी, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून ओपी इज √2 टाइम्स इट्स रेडियस, √2 टाइम्स इट्स रेडियस। आई थिंक क्वेश्चन इज नाउ क्लियर, फिगर क्लियर हो गया। अब इसमें हम टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे क्योंकि ये टेंजेंट भी बन रहा है, ई ए एंड ई बी आर टेंजेंट्स, ओके। तो सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं ये जो दो ट्राइंगल हमने 90 90 और लेंथ ऑफ टेंजेंट और ये सब आपको पता है, ईओ इज कॉमन, सो एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा बाय सीपीसीटी, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम ले लेते हैं प्रूव करने के लिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे इन ट्राइंगल ओ ई बी। रेडियस आपको पता है ये आर है, ईओ की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ईओ की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो इन राइट ट्राइंगल ई ओ बी, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, मतलब साइन निकालना। तो साइन व्हाट? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू आर अपॉन ई ओ। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आर अपॉन ई ओ। तो ई ओ की वैल्यू कितनी हो गई? 2 टाइम्स आर, ओके। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमने अब हम वाइट वाला जो राइट ट्राइंगल है उसमें इन राइट ट्राइंगल ई ओ पी हमें हाइट निकालना है, मतलब ओपी निकालना है। और अब हमको ई ओ पता चल गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फिर से हम लगाएंगे साइन, लेकिन इस बार साइन क्या? साइन 45 लगेगा। तो साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज ई ओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो ओपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन 45 होता है 1/√2 टाइम्स ई ओ, और ई ओ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ई ओ की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू आर। तो 2 और √2 कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा तो √2 से रैशनलाइज कर लो आप इसको। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 √2 आर अपॉन 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ओपी की वैल्यू आ रही है √2 आर। OP is what? The height of the center of the balloon, which is now √2 r. ये हमें प्रूव करना था। I hope this is clear.